15वीं रैंक। 62,000 SDM बन करके अपने उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रवासियों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर STA में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हुए हैं और उन लोगों का इंटरव्यू पैटर्न क्या होता है, इस रूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो फाइनली आज हम मीटअप करने वाले हैं PCS एग्रीकल्चर में सिलेक्टेड हमारे मिस्टर शिवम सोनकर जी से। तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूं कि इनका नाम मिस्टर शिवम सोनकर जी है और ये डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से बिलोंग करते हैं और BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर आपके चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से इनकी डिग्री कंप्लीट पूर्ण रूप से, और ये MSc में गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में भी छात्र रहे हैं। ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश में इनको 15वीं रैंक राज्य कृषि सम्मिलित सेवा परीक्षा में चयन होने की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका चयन फाइनली अपर जिला कृषि अधिकारी के रूप में हुआ है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि सर, जो आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहता है STA के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं। जैसा कि इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो मैं 2020 में दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई है। तो फाइनली 2020 में हम लोग MSc कंप्लीट ही हुए थे रिसेंटली, और फिर इसका हम लोग फॉर्म फिलअप किए। और इसकी जो परीक्षा का 2 पैटर्न होता है, एक ग्रुप A आता है और एक ग्रुप B में। तो जो ग्रुप A में पोस्ट थी वो 2 पोस्ट थी, एक DHO की पोस्ट थी और एक खाद्य प्रसंस्करण प्रिंसिपल की पोस्ट थी। उसके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू से था। और जो STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से पोस्ट निकाली गई है, उसमें बहुत सारे से ब्रांचें होती हैं, उसमें कई सारे से पद होते हैं। वो प्री और मेंस के आधार पर वो परीक्षा आयोजित की गई थी। तो जो STA है, STA एक डेवलपमेंट ब्रांच होती है, एक एग्रोनॉमी ब्रांच होती है, एक सॉइल केमिस्ट्री ब्रांच होती है, एक वनस्पति विज्ञान से होती है। इस तरह के 4-5 ब्रांचें थीं। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो BSc एग्रीकल्चर मस्ट होता है, और MSc किसी भी एग्रीकल्चर के ब्रांच से हो वो ज़रूरी होती है। लेकिन BSc जो होनी चाहिए वो केवल सिर्फ एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी STA पोस्ट के लिए। जबकि DHO पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है। BSc एग्रीकल्चर, BSc हार्टिकल्चर दोनों उसके स्टूडेंट अप्लीकेबल हैं। तो जो इसका प्री एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न होता है 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहते हैं और 40 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें GS के। पूरा सिलेबस होता है उसका एग्रीकल्चर PCS का, उसी के पैटर्न में पूछा जाता है। और जो 40 क्वेश्चन GS के होते हैं उसमें से 30 क्वेश्चन GS के रहते हैं, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। तो ये तो प्री का सिलेबस होता है। और इसके पास होने के बाद 15 गुना लड़के पास कराए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जितनी पोस्ट होती हैं। तो आपने प्री का जो सिलेबस था तो कहाँ से आपने, मतलब किस रिसोर्स से पढ़ा था? तो जरा हमें प्री के लिए 2-3 बुकें आती हैं जो कि सबको पता होती है। एक तो फाइनली सबसे मुख्य बुक या फिर सस्ती बुक सब लोग इसको परचेज करते हैं, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नेमरा सुनने की आती है, और वैल्यूम फर्स्ट वैल्यूम सेकंड अरुण कत्यायन की होती है। इसके अलावा आपको एक परीक्षावाड़ी आती है जो कि करंट बेस के डाटा उसमें मिल जाएंगे आपको, जो एग्रीकल्चर की होती है। परीक्षावाड़ी किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की होती है शायद, तो उसको आपको परचेज करना होता है। और साथ ही साथ शिल्पी पब्लिकेशन के बहुत सारे से पुराने एग्रीकल्चर पीसेस के क्वेश्चन होते हैं, जो सीरीज होती है, कम से कम 10 से 12 साल ईयर पुराने ओल्ड हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ ही SR कांतवा की एक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर आती है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो इनको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने के तौर पे करते हैं। और रीडिंग के तौर पे केवल 2-3 बुक ही है आपके लिए परफेक्ट, एक वैल्यूम फर्स्ट वैल्यूम सेकंड बाई अरुण कत्यायन, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई नेमरा सुनले, और अगर ज़्यादा और पढ़ना है तो RK शर्मा की एक आती है एग्रीकल्चर की बुक, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और परीक्षावाड़ी मस्ट है, क्योंकि परीक्षावाड़ी में जो भी आपके करंट के डाटा होते हैं वो मिल जाते हैं, और प्रीवियस ईयर PCS में पूछे गए क्वेश्चन भी उसमें संकलन दिया होता है एग्रीकल्चर समझ। तो ये प्री के लिए परफेक्ट होती है इतनी बुकें। तो प्री का फाइनली इन्होंने बता दिया कि किस बेस पे आपको पढ़ना है। और ये मैं आपसे सभी लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि आप कितने घंटे प्रिपरेशन इसकी कर रहे थे?
अब कितने घंटे तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत बहुत बताएंगे, लेकिन ये है कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितने में आपको हो सके, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आपको डेली देने पड़ते हैं। बस ये है कि आपका एक टाइम टेबल होता है कि हमको इस बुक को पहले रिटर्न, वो जो बुक है रीडिंग करनी है कि 2 घंटे, फिर 1 घंटे उसके ऑब्जेक्टिव हमको सॉल्व करने हैं, 1 घंटे डिस्कस करना है, नहीं तो ये सारे मिला के 4 से 5 घंटे पे कवर हो जाता है पर डे, अगर इतनी कंटिन्यूटी आपकी है तो। फाइनली इतना सिलेबस इन्होंने बता दिया और बुक का नाम भी आपको बता दिया, तो इस बुक से आप प्री की तैयारी फाइनली कर सकते हैं। अब जब फाइनली प्री कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस की बात आती है, तो मेंस में कैसे प्रिपरेशन करेंगे और क्या सिलेबस रहता है, किस किस रिसोर्स से आपको पढ़ना रहता है, तो ज़रा बता दीजिए। मेंस के लिए क्या है कि मेंस का जो अलग अलग जो ग्रुप वाइज है उसका सिलेबस लोक सेवा आयोग है, वो एक सबका अलग अलग इंडिविजुअली दिया हुआ है, वो सब रिटन एग्ज़ाम होता है। एक जो हिंदी का पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो जो हिंदी में क्या है, हिंदी में 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर का आपका निबंध होता है और 50 नंबर की आपकी व्याकरण होती है। निबंध आपके कई क्षेत्र में आते हैं जिसमें से एक आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, ये 50 नंबर को। तो ये हिंदी का हो गया। और हिंदी व्याकरण के लिए अगर किताब की बात की जाए तो मैंने जो परचेज की थी पृथ्वीनाथ पांडे है और आदित्य पब्लिकेशन, दोनों को कंप्लाइजेशन करके हमने पढ़ा था। निबंध के लिए उत्तर प्रदेश की एक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, उत्तर प्रदेश PCS की, उसको आप निबंध के लिए परचेज कर सकते हैं। साथ जब एग्रीकल्चर का ऑप्शनल हम लिखते हैं तो एग्रीकल्चर ऑप्शन थोड़ा ब्रॉड होता है, हर एक चीज़ अलग कहीं, जैसे मैंने डेवलपमेंट में दिया था तो डेवलपमेंट में कुछ पोर्शन एक्सटेंशन का था, कुछ पोर्शन डेयरी का था, कुछ पोर्शन आपका क्या कहते हैं, कुछ क्रॉप भी थी। तो इन सब को मिला करके मैंने कई बुक, जैसे कि अगर क्रॉप के लिए मैंने छिद्दा सिंह की बुक मैंने फील्ड क्रॉप्स के लिए यूज की थी, और एक्सटेंशन के लिए और उसके लिए मैंने क्या कहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से मैंने PDF डाउनलोड करके पढ़ा। जैसे कि रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन था, उसको मैंने ऑनलाइन से परचेज किया था। और साथ ही कुछ आपके जेंटिस के क्वेश्चन जैसे होते हैं तो वो मैंने वहाँ से फुंदन सिंह की किताब आती है, BD सिंह की, तो लाइब्रेरी के माध्यम से हमने उसके माध्यम से नोट्स बनाए हुए थे। और बहुत सारे से उसमें आपका एग्रोनॉमी में प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की आती है सुब्बा रेड्डी की, उस किताब से भी हमने उसको परचेज किया। उसमें एग्रोमेट्रोलॉजी का पोर्शन था और साथ ही साथ उसमें क्या कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग, इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो सब प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से हमको मिल जाते हैं, उससे हमने उसको परचेज करके किया था। तो ये सारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। और साथ ही साथ इतने करने के बाद जो PCS एग्रीकल्चर ऑप्शनल की अंशाल आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, उसको लेकर के 3 से 4 वर्ष पुराने या 5 वर्ष पुराने पेपर को देखते हैं और उसमें हम लोग अपने क्वेश्चन को मिलाते हैं, हमारे सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन मिलता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलता है उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हम उसकी आंसर राइटिंग कर लेते हैं। मेन होता है मेंस पे ऑप्शन में आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हम टाइम ड्यूरेशन पे करते हैं, क्योंकि 2 खंड में पेपर दिया होता है, दोनों को मिला के हमको 5 प्रश्नों को उत्तर, कुल 8 प्रश्न आते हैं दोनों खंड को मिला के, पहले खंड में 4 और दूसरे खंड में 4, कुल मिला के 8 प्रश्न होते हैं और 8 प्रश्नों में हमको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहले खंड का पहला क्वेश्चन, दूसरे खंड का पहला क्वेश्चन, ये सारे अनिवार्य होते हैं, इनको आपको करने। और एक एक क्वेश्चन के कम से कम 3-3 पार्ट, कभी कभी 60 नोट है तो 5-5 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाते हैं, तो उनको हमको उसी प्रकार से समय पे आधार पे वो लिखना होता है। अब क्वेश्चन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाटर सेट मैनेजमेंट मेरे में क्वेश्चन आया था, तो लिखने के तरीके में ये हो सकता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसकी डिफिनीशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ऐसे लिख करके, और लास्ट में अगर आपके पास जगह है तो उस क्वेश्चन से संबंधित कोई करंट में उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार उससे संबंधित कोई योजना चल रही है तो आप उसको जरूर ऐड करके दिखाएं, क्योंकि जब योजना आप डालते हैं करंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की हो या भारत सरकार की हो, उस संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपकी कॉपी सबसे अलग ही दिखती है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है मेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने तो ऐसे करके लिखा था, जो भी क्वेश्चन थे अगर उससे संबंधित कोई योजनाएं चल, जैसे वाटर सेट मैनेजमेंट में ड्राउट पोन एरिया प्रोग्राम होता है, ये सारे हमने क्वेश्चन लिए थे। एक आया था इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, INM का क्वेश्चन था, तो उसमें हमने सॉइल हेल्थ कार्ड या उस तरह के क्वेश्चन लिए थे। इरीगेशन संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी डाल सकते हैं, उसमें कितना हुआ उसके डाटा भी दे सकते हैं, 2-4% का जो भी डाटा देने योग्य होता है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर के, अगर एग्रीकल्चर बेस में कोई योजनाएं चल रही हैं बाय यूपी गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम उसमें मेंशन जरूर करते हैं, वो आपकी कॉपी अलग दिखती है और ये क्वेश्चन एक का आपका बन जाता है कि हमने जो पढ़ा वो भी दिया और करंट से जोड़ करके दिया। तो ऐसे लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो मेंस के लिए आपने कितने घंटे प्रिपरेशन कर रहे थे? मेंस के लिए तो मैं बोलूँ तो मैंने तो लाइब्रेरी पे, यहीं अपनी CSA की लाइब्रेरी पे ही
हम लोग कई शिफ्ट में सुबह 4 घंटे और शाम को 3-4 घंटे ऐसे कम से कम 7-8 घंटे देता था, क्योंकि होता यह था कि 2 महीने का वक्त हमें 1.5 महीने का हमको मिला था, 2 सब्जेक्ट हमको तैयार करने थे। एक अपना हिंदी भी तैयार करनी थी, और हम लोगों के लिए हिंदी तो टफ थी क्योंकि पहली बार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो निबंध भी लिखना था, उसकी आंसर राइटिंग भी करनी थी उतने में ही, और हमारा एग्रीकल्चर का भी पोर्शन पूरा तैयार करना था। तो सुबह 3 से 4 घंटे हम लोग रिवीजन करते थे, पहले पढ़ते थे उसको, और शाम को अपने मन से उसकी आंसर राइटिंग करते थे। शाम के जो 4 घंटे होते थे, 2 घंटे हिंदी के लिए और 2 घंटे अपने सब्जेक्ट के लिए, कुल मिला के 7 से 8 घंटे हम उसमें मेंस में देते थे पर डे, कंटिन्यूटी के साथ देते थे। और डेली आंसर राइटिंग भी करते थे समय के अकॉर्डिंग, टाइमर सेट करके कि एक क्वेश्चन हमको 5 मिनट में 6-10 मिनट में लिखना है, तो उसमें हम कितने शब्द लिख सकते हैं और उसमें क्या राइटिंग कैसी बन रही है, स्पीड कैसी जा रही है, वो सारी चीज़ें। और हम लोग जब लिखते तो ब्लैंक पेपर जो आता है A4 साइज का पेपर, उसमें अगल बगल पूरी दोनों तरफ साइड में पटरी से लाइन खींच करके जो बीच का कॉलम बचता है वैसे ही आपको कॉपी वहाँ पे मिलती है, तो उसी पैटर्न में हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि अगर ब्लैंक पेपर में A4 साइज के पेपर में सादे पेपर जब हम लोग लिखते हैं तो जो लाइनअप का केस होता है वो हमारी लाइन सुधर जाती है। अगर कभी टेढ़ा जा रही है लाइन तो भी सही हो जाएगी, राइटिंग ख़राब हो रही है तो वो भी सही। तो ये सब आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस हो जाती है, ये हमने किया था। तो प्री हो गया आपका फाइनली और कंप्लीट हो गया मेंस, क्या इसमें इंटरव्यू भी था? नहीं, इंटरव्यू केवल ग्रुप ए जिला उद्यान अधिकारी के पोस्ट में था। हम लोगों के पोस्ट में प्री और मेंस के आधार पे ही हम लोगों को सिलेक्शन हुआ था। तो मेंस में जो जितना ज़्यादा स्कोर नंबर हम लोग खींच सकते थे उसको किया गया, तो मेरा ठीक ठाक, अभी तो स्कोर कार्ड आया नहीं, लेकिन अनुमान है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरी ऑल ओवर जो डेवलपमेंट ब्रांच की थी 280 सीटें थी, उनमें से मेरी 15वीं रैंक हासिल हुई थी, तो मुझे किया था इसको। तो इसमें जो आपने की पोस्ट है, तो इस अपर डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है? हाँ, मेरी पोस्ट जो है अपर जिला कृषि अधिकारी की है। ये जिला कृषि अधिकारी के अंतर्गत आती है, हम लोग उससे लोअर होते हैं। वो जिला कृषि अधिकारी हम लोग को प्रभारी तौर पर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग हैं शुरुआती पीरियड में रहेंगे 3 से 4 वर्ष, वो अपर जिला कृषि अधिकारी के पद में रहेंगे। विकास भवन की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास ही हम लोगों का भी चैम्बर होता है, कैबिन होता है, वहीं पर होते हैं। और इसकी जो हम लोगों का पे ग्रेड है वो 4600 ग्रेड पे हम लोग चयन हुआ है अभी, और इसकी लगभग अगर 4600 पे ग्रेड की सैलरी जो अभी प्रेजेंट टाइम में बन रही है वो 62,000 मतलब 62,000 से स्टार्टिंग है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि HRA उस हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर महानगर के हों तो आपको 65 से 68,000 सैलरी हो सकती है, और जुलाई से जो 34% का DA अगर बढ़ रहा है तो लगभग 70,000 भी पहुँच सकती है, जो अभी का अनुमान है। और इस पोस्ट के लिए हमारे जो पुराने लोग थे, इस कृषि विभाग के जो मंत्री लोग हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो 46 से पे ग्रेड है उसको बढ़ाने के लिए भी कहा गया है कि 4800 ग्रेड पे कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो इसकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। तो अभी स्टार्टिंग में 62,000 एंड हैंड ओवर से आपकी स्टार्टिंग हो रही है जिला कृषि अधिकारी पद। और मैं इसका कार्य भी बता सकता हूँ आपका क्या होता है। हम लोगों का कार्य यही होता है कि जो भी DBT के उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही फार्मर के लिए, उनको गाँव के हर एक किसान तक उसको पहुँचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो योजनाएं आती हैं उनको वहाँ पहुँचाना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि उनको मिलता है उसका लाभ या नहीं मिलता है। और साथ ही जो भी हम लोगों का लाइसेंस बनाते हैं, फर्टिलाइज़र का जो खोलते हैं या बीज की दुकानें जो खुलती हैं, उनका प्रॉपर वे में निरीक्षण करना कि क्या किसानों को शुद्ध बीज प्राप्त हो रहा है या मिलावटी तो नहीं है, फर्टिलाइज़र जो मिल रहा है वो शुद्ध है कि नहीं मिल रहा है, वो तो मिलावटी नहीं है। इनका हम लोग इंस्पेक्शन भी करते हैं, जाके फील्ड में भी जाके करते हैं और दुकानों में चेकअप भी करते हैं। और साथ ही लाइसेंस बनाने का भी हम लोग कार्य करते हैं, जो दुकान खोल सकते हैं। आगे की जो मतलब आपकी जर्नी स्टार्टअप है, तो अभी आपका STA का पोस्ट PCS एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, और पेमेंट सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो क्या आपकी जर्नी यहीं पर स्टॉप होगी या फिर आगे का आपका लक्ष्य क्या है? नहीं, मेरी जर्नी यहाँ स्टार्ट नहीं होगी। ये तो मेरा ओपनिंग है पीरियड है, और मैं आगे चलकर पूरा मेन PCS अपर PCS के तहत मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अगला इंटरव्यू कभी आपका हो मेरे से, तो अपर PCS के अकॉर्डिंग थ्रू कोई पोस्ट मिले उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंटरव्यू देना चाहूँगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं SDM बन करके अपने उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रवासियों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। हमारे ऑडियंस और ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी नेक्स्ट इंटरव्यू में SDM के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी कमेंट्स रहेगा तो उस कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।